आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में। सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है udyami.bihar.gov.in। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो इसे पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन चलिए मैं इसका कुछ हाईलाइट आपको बता देना चाहता हूँ। बने रहें हमारे साथ वीडियो में। नोटिफिकेशन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कितना परिवार को मिलने वाला है इस योजना का लाभ और कब से कब तक डेट रहने वाला है, क्या क्या प्रोसेस है, ये सारा आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जो चीज़ करना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ दिख जाएगा कि नोटिफिकेशन में कौन कौन सा योजना है, ये सब सारा चीज़ आप देख लेंगे। लगने वाला डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है, पहले इसके विषय में बात कर लेते हैं। इससे रिलेटेड कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आप जैसा कि देख सकते हैं इसका पहले जो अप्लाई करने का डेट है वो 5 फरवरी 2024 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक है। सबसे पहले लगने वाला क्या क्या चीज़ है आपको बता देना चाहूँगा मैं। उम्र का जो सीमा है, एज लिमिट 18 साल से 50 वर्ष तक का होना चाहिए। आवेदन करने हैं तो दस्तावेज कौन कौन सा चाहिए, आयु का सत्यापन संबंधित दस्तावेज, यानी कि आप चाहेंगे तो एज प्रूफ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या आधार कार्ड, इनमें से कोई सा भी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं या कोई सा भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ध्यान रहे कि इसके लिए आपको पढ़े लिखे होने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे कहीं भी मैट्रिक या ऐसा इंटर का कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। उसके बाद आधार कार्ड अपलोड करना है, फिर आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सभी के लिए चाहिए। मासिक पारिवारिक आय अंचल स्तर पर यानी कि ब्लॉक लेवल पे आय प्रमाण पत्र बनाना है। आय प्रमाण पत्र बनाने से पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो इनकम है वो 70,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए सालाना, यानी कि एनुअल इनकम 70,000 से नीचे ही रखना है या 70,000 रखना है आपके आय प्रमाण पत्र में। अगर आप आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र जो होता है नहीं जानते कि कैसे बनाना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप चाहें तो वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेकबुक या फिर पासबुक जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड अंकित हो, यानी कि ये तीनों चीज़ मेंशन होना चाहिए। बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर ये मेंशन होना चाहिए। एक साइन लगेगा। उसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता का सर्टिफिकेट देंगे। आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अपने आधार कार्ड में दिए हुए विवरण से पंजीकरण फॉर्म भरेंगे, यानी कि वो सारा डिटेल लगभग उसी से मैच कर लिया जाएगा आधार कार्ड के एंट्री से। ये सारा डिटेल आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये डिटेल पढ़ने के बाद आपको सिंपली यहाँ पंजीकरण पर क्लिक करना है। पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ लिखा रहेगा बिहार लघु उद्यमी योजना। आप चाहें तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम, आपका जो पहला नेम है यहाँ एंटर करेंगे, देन मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। लिंक पूछा जा रहा है मेल फीमेल। मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, आपको अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालना है। कैटेगरी यानी कि कोटि, जनरल है तो सामान्य करेंगे, पिछड़ा वर्ग यानी BC2, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 या OBC। EBC जो आता है उसमें से दो होता है, BC1 BC2। BC1 ये है अति पिछड़ा वर्ग, BC2 पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST। आप अपने अकॉर्डिंग ये चूज करेंगे। मेरा यह डिटेल फिल हो गया है, मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा। OTP प्राप्त करें। आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर रीचेक कर लें। अगर गलत है तो आप सुधार कर सकते हैं, वरना आप ठीक है पे क्लिक करेंगे। ठीक है पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो सिंपली यहाँ OTP फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ सत्यापित करें पे क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने दिखता होगा कि यहाँ आपका सारा डिटेल जो है वो सबमिट हो गया है। देन आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको आधार नंबर डालना है।
देन OTP पे क्लिक करना है। मेरे नंबर पर OTP आ चुका है, मैं सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूँगा। लॉगिन होने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ की लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है व्यक्तिगत जानकारी, उसके बाद बैंक विवरण, दस्तावेज अपलोड, लॉग आउट। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में दिखता होगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि पंजीकरण संख्या। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि आवेदक कर्ता का नाम यानी कि आपका जो यहाँ नाम है, जो आपने नाम एंट्री किया था वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका लिंक कौन सा है। आप जो रजिस्ट्रेशन के टाइम सेलेक्ट किए थे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, आयु ऑटोमेटिक आता है, फिर पिता माता या पति अभिभावक का नाम यानी कि अगर महिला है आवेदक तो उनका पति का नाम लिखेंगे, या फिर अगर अनमैरिड है तो उनके पिताजी का नाम लिखेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, ये प्रोजेक्ट का नाम का जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कि आप कौन सा रखना चाहते हैं प्रोजेक्ट वो देख लेंगे। आप सिंपली यहाँ जो आपको अच्छा लगता है आप वो सेलेक्ट करेंगे। दिव्यांग स्थिति, अगर आप दिव्यांग है तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आप दिव्यांग है तो यस करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका कितने % का है डिसेबिलिटी। उसके बाद यहाँ पूछा जाएगा कि कौन सा प्रकार है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। मैं यहाँ सिंपली नो पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आधार कार्ड पर अंकित पता यानी कि आधार कार्ड में आपका कहाँ का एड्रेस दिया हुआ है वो डालेंगे। देन आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पूछा जा रहा है शहरी या ग्रामीण, मैं ग्रामीण पे सेलेक्ट करूँगा। आपको यहाँ अपना प्रखंड सेलेक्ट करना है यानी कि आपका ब्लॉक कहाँ है, फिर पंचायत सेलेक्ट करना है यानी कि आपका पंचायत कहाँ पड़ता है, वार्ड संख्या डालना है, मेंशन करना है वार्ड नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आपके जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था वो ऑटोमेटिक यहाँ रहता है। आपको जाति यहाँ लिखना है, आप कौन से जाति से बिलोंग करते हैं ये आप यहाँ अपना जाति लिखेंगे। मासिक पारिवारिक आय यानी कि आपने जो इनकम सर्टिफिकेट बनाया है, आप सिंपली ध्यान देंगे इस बात का कि अगर आपने 70,000 का बनाया है इनकम सर्टिफिकेट तो आप सिंपली यहाँ दिखता होगा मेरे स्क्रीन पे कि आप 70,000 लिखेंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाय 12 करेंगे यानी कि एक महीने का जो है वो पारिवारिक आय कितना होता है। तो अगर आपने 70,000 का बनाया है तो 5,833 रुपये के लगभग होता है, आप यहाँ सिंपली डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आपने जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त किया है आपके परिवार में किसी ने, यानी कि ये जो 10 लाख वाला जो चलता है, एक फॉर्म आता है 10 लाख योजना के लिए जिसमें कि 5 लाख माफ़ होता है और 5 लाख का इंटरेस्ट के साथ जमा करना होता है। वो एक अलग वीडियो कभी आएगा तो मैं उसका डिटेल्स आपको दे दूंगा। मैं यहाँ सिंपली नो पे क्लिक करूँगा यानी कि जो आवेदन कर रहे हैं उनके फैमिली में से कोई भी ये योजना का लाभ नहीं लिए हैं। मैं सिंपली यहाँ नो पे क्लिक करूँगा। तो मिलते हैं अगले स्टेप में। ये स्टेप होने के बाद आपके सामने सिंपली ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा, संस्था इकाई के बैंक का विवरण यानी कि आपको यहाँ अपना बैंक का नाम एंटर करना है, जो बैंक का आपका अकाउंट है, शाखा का नाम डालना है यानी ब्रांच का नाम, IFSC कोड डालना है, देन खाता संख्या डालना है, खाता संख्या फिर से डालना है यानी कि अकाउंट नंबर री एंटर करना है। मेरा डिटेल सारा यहाँ फिल हो चुका है। मैं सिंपली यहाँ जमा करे पे क्लिक करूँगा। जमा करे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपको अपना डिटेल अपलोड करना है। यहाँ लाइव फोटो, ये मैं यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आयु सत्यापन का यानी कि आप जो भी डालेंगे वो PDF में डालेंगे, 200 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड अपलोड करना है, फिर आवासीय अपलोड करना है, आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, फिर बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेकबुक या फिर बैंक खाता, आप तीनों में से कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं। साइन अपलोड करना है, ये JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र ये PDF फाइल में अपलोड करना है। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। फोटो अपलोड करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे, बैकग्राउंड अगर वाइट मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। आप कोई सा भी बैकग्राउंड अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जिसमें लाइटिंग आपके चेहरे पे अच्छे से पड़े। ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले अपने फॉर्म की जांच कर लें। यहाँ पे आपको एक अपना फॉर्म का डिटेल दिख जाएगा। उसके बाद आप सिंपली यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने के इंटरफेस दिखेगा कि आपका जो है
वो सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अब रही बात है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि 2-2 लाख रुपए जो आप लोगों को मिलेंगे रोजगार के लिए, वो किस बेसिस पे मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, कब ट्रेनिंग होगा, ये सब के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप सिंपली कमेंट करें हमारे वीडियो में। थैंक यू।